मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में एक शामी, भैया जी को वंदना। महाराज जी, मेरा एक सवाल है जिसमें दो सवाल निहित है। आपके नीति प्रवचन को सुनकर के मैंने ये सीखा कि जो दुख दे उससे दूरी बना करके रखें, इग्नोर करें। पर घर में ही कई बार ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनसे दूरी बनाना संभव नहीं है। उस परिस्थिति में क्या करें? तथा जो अभी जेनजी जनरेशन आ रही है, शायद हमारे जैसे बहुत सारे पेरेंट्स इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो रिश्तों को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देना चाहते हैं। जिनसे उनको बुरा लग जाता है वो उनसे स्वयं ही दूरी बना लेते हैं। वो भी उनको जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। तब उनको हम सिखाते हैं कि बेटा बड़े हैं, कुछ कह दिया तो सुन लो, तो वो सुनना भी नहीं चाहते। तो इन दोनों परिस्थितियों में सामंजस्य कैसे बना के रखें? देखिए, एक जीवन नीति का और एक जीवन परंपरा का। मैं नीति से जीना ज़्यादा अच्छा पसंद करता हूँ। परंपराओं से, ट्रेडिशन से समाज को वो कुछ भी नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। जो रूढ़िवादी परंपराएं, उनकी बात कर रहा हूँ। अगर कोई आपको दुख देता है और साथ में रहना भी है, तो मैं सोचता हूँ कि आप इंजॉय करना चालू करें। जो सामने वाला आपको दुखी करना चाहता है, चाहता है कि आप दुखी रहो, परेशान करता है, उसके सामने ज़्यादा खुश रहो। मैं आपको बहुत अच्छी टेक्निक बता रहा हूँ। और डबल खुश रहो। जैसे आपने भोजन बनाया और उसने जान के नहीं खाया, तो आपने कहा भैया भोजन, नहीं नहीं आज हमारी इच्छा नहीं है। ठीक है, उठाओ और गाय को खिला दो। किसी को तो पेट भरेगा, बस। और मुस्कुरा के अपने काम में लग जाओ। वो चाहता है कि आप दुखी हो, बिल्कुल दुखी मत हो। अगर ऐसी परिस्थिति है कि दीवार को तोड़ भी नहीं सकते और दीवार को छोड़ भी नहीं सकते, तो दीवार पर टिक करके अच्छा मुस्कुराओ कि तुम हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने में खुश हैं। ऐसा करने से वो थोड़ा तो आपको परेशान करने से बचेगा, एक उपाय। दूसरा उपाय ये है, उसी चीज का कंडीशन अपने हिसाब से आप लगा लेना। दूसरा उपाय ये है कि जो दुखी करना चाहता है उसके सामने दुखी हो जाओ। वो जैसे में वो खुश हो जाए वो काम करना अपने को। तो अगर वो कोई चाहता है कि आप दुखी हो, तो मैं क्या करता हूँ, कई बार और दुखी प्रेजेंट करता हूँ। कोई बोले आप ठीक हो, पता है कि ये परेशान करने वाला है, अब क्या बताएं, कमर में दर्द है और अब कल ऐसा हो गया और परसों वैसा हो गया, तो सामने वाला खुश हो जाता है। वो सोचता है रहने दो बेचारा दुखी है, छोड़, अब और दुखी नहीं करते यार। तो जैसा आदमी हो वैसा उपाय ढूंढ ले। जेनजीज के लिए मेरा कहना है कि जिस प्रकार का वो जीवन सोच रहे हैं, जीवन वैसा है नहीं। वो सोचते हैं कि भाई हमने जो सोच लिया वो सब सही है। थोड़ा सा उनको मेहनत करने दो। आज के माता पिता ने बहुत ज्यादा सुविधाएं दे दी है, चाहे बच्चे छोटे हो या बड़े हो। आप लोगों ने सुविधाएं इतनी दे दी हैं कि उनको परिश्रम का कोई मतलब ही नहीं पता चल रहा। एक बच्चा मुझसे कह रहा था कि ये धर्म वरम कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा तुम कहाँ रहते हो? बोले अमेरिका में। मैं तुम्हारा खर्चा कौन उठाता? बोले पिताजी। मैंने कहा पिताजी से खर्चा बंद कर दो इसका उठाना। तुमको पढ़ना अपने धर्म, अपने दम पे पढ़ लो, तो धर्म मालूम चल जाएगी धर्म क्या होता है। तुम्हारे पिता धर्मात्मा है, तुम उसका उपयोग करके कह रहे हो कि धर्म कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मैनेजमेंट करें, बच्चों के समझाएं कि बेटा आप सिर्फ प्रेजेंट को देख रहे हो, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक बनो। किसी ने कुछ कह दिया तो ठीक है, आप उससे कुछ कहो मत। इतनी दूरी भी मत बना लो कि दूरियां ज़्यादा बिगड़ जाएं तो नज़दीकियां कम हो जाएं। थोड़ा सा मैनेजमेंट की ज़रूरत है, ऐसा समझ।